हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ कौशलेन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं अपने यूट्यूब चैनल कौशलेन सिंह एजुकेशनल एरा में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का खासकर जो हमारा टॉपिक है वह है अधिगम के वक्र, कर्व्स ऑफ लर्निंग। जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनमें संभवतः इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपको टेट, सीटेट और नेट में मिल सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको ध्यान में रखकर बनाया है और बहुत से खासकर पेपर्स को देखा है, तब मैंने इसको बनाने का काम किया है। सबसे पहले आखिर अधिगम के वक्र होते क्या हैं, इसको जानने की जरूरत है, जो कि मैंने अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में भी बताया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर जो बताया जा रहा है अधिगम के वक्र के बारे में, जैसा आपके सामने लिखा हुआ है कि व्यक्ति सीखने की क्रिया में जो कुछ करता है और जो तेजी या धीमी गति होती है उसे हम सीखने के वक्र से प्रस्तुत करते हैं। देखिए, हम कभी कभी देखा होगा, हिंदी पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और अगर मैथ पढ़ते हैं तो बहुत देर में सीखते हैं। अर्थात दोनों में जो अधिगम की जो गति है वो कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा है। और इसी अधिगम की गति को कम या ज़्यादा को हम किससे मापेंगे, किससे दर्शाएंगे? तो यहाँ पर हम ग्राफ पेपर के द्वारा, ग्राफ पेपर पर जो वक्र है उसको प्लॉट करेंगे। उससे हम जानेंगे कि हमारी सीखने की गति कितनी तेज है या कितनी धीमी है या कितनी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो ये गेट्स और सहयोगी ने इसके बारे में कहा है। उसके अलावा जैसा आपने देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि किसी एक क्रिया में मनुष्य की उन्नति या अवनति को पुनः उपस्थित करना ही सीखने का वक्र होता है, जो स्किनर ने कहा है। तो ये जो डिफिनीशंस हैं इससे बहुत कुछ क्लियर हो पा रहा है कि जो लर्निंग है वो कितनी मात्रा में हुई है, कितनी गति है। तो उसका जो ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पर दर्शाना ही क्या है, सीखने का वक्र है, अधिगम का वक्र है। अब देखिए, हम और भी आपको यहाँ पर बातें बताना चाहेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं कि सीखने के प्रकार कितने हैं। तो सीखने के प्रकार यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 4 होते हैं। मान लिया कभी एग्जाम में पूछ दिया गया टेट सीटेट में कि सीखने के वक्र के प्रकार कितने होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। जैसा आपके सामने दिख रहा है कि नंबर 1 है सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। दूसरा है उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स टाइप कर्व। और थर्ड है नतोदर वक्र अर्थात कॉनकेव टाइप कर्व। और जो चौथा है और जो लास्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कर्व्स ऑफ लर्निंग, वह है मिक्स्ड टाइप कर्व, तो मिश्रित वक्र। तो ये 4 प्रकार के कर्व होते हैं और हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे। अब जो सबसे पहला है आपके सामने, जो सबसे पहला सीखने का वक्र का प्रकार है वह है सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ग्राफ पेपर इस प्रकार का रहेगा। ग्राफ पेपर में भी प्लॉट कर सकते हैं और जनरल सा मैंने यहाँ प्लॉट किया है। तो यहाँ पर देखिए एक ऊपर की ओर जाती हुई जो लाइन है, तो उसमें देखें सीखने की गति दी हुई है या सीखने की मात्रा भी कह सकते हैं। और इधर साइड में, नीचे की साइड में देखिए आप समय दिया हुआ है और बीच में एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है। इसे ही स्ट्रेट लाइन कर्व कहा जाता है। और ये ध्यान रखें कि जो सीखने की जो वक्र होता है या सीखना जो है, ये आइडियल लर्निंग होती है। इस प्रकार का अधिगम बहुत कम होता है, इसे जो है आदर्श अधिगम कह सकते हैं। उसके अलावा इस सरल रेखीय वक्र को समान निष्पादन वक्र भी कहा जाता है। इस वक्र का आकार एक सीधी रेखा के समान होता है। सरल रेखीय वक्र में सीखने की दर एक समान होती है। अधिकतर सीखने में सरल रेखीय वक्र नहीं बनते हैं। तो खासकर कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सरल रेखीय वक्र एक टाइप है, लेकिन ऐसा वास्तव में इस प्रकार की अधिगम की परिस्थितियां होती नहीं हैं कि हम निरंतर किसी भी चीज को लगातार एक ही दिशा में, एक ही वक्र में सीखते चले जाएं, स्ट्रेट लाइन जो है रेखा में सीखते चले जाएं। नहीं, वो अधिगम कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, क्योंकि उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे जो मानसिक थकान, शारीरिक थकान, समय, पर्यावरण, इन सबका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसा कोई भी अधिगम नहीं है, हमने बताया नहीं, ये एक आइडियल जो है लर्निंग है।
इसीलिए समान निष्पादन वक्र भी इसीलिए कहा जाता है। तो ये जो पहला टाइप है वह है सरल रेखीय वक्र। जो यहाँ पर सेकंड जो टाइप है वह है उन्नतोदर वक्र अर्थात कॉन्वेक्स टाइप कर्व। इसे ऋणात्मक त्वरित वक्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हैं, एक साइड में सीखने की गति, एक सब टाइम में जो है समय दिया हुआ है और एक कर्व बना हुआ है। और देखिए इसमें उन्नतोत्तर वक्र में प्रारंभ में सीखने की दर तीव्र पाई जाती है। आप ग्राफ में देखिए कि एकदम से यहाँ पर एकदम से जो छात्र है बहुत जल्दी सीखता है, लेकिन बाद में सीखने की गति धीमी हो जाती है। मान लीजिए प्रारंभ में पहली कक्षा जो होती है, पहली कक्षा में जब छात्र जाता है तो उसको जो भी पढ़ाया जाता है तो वो बहुत जल्दी सीख जाता है। लेकिन जैसे जैसे कक्षा बढ़ती है, जैसे जैसे पीरियड्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपने देखा होगा कक्षा में सीखने की गति स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण कहीं ना कहीं थकान, मानसिक थकान, शारीरिक थकान या पर्यावरण या और भी चीजें आ जाती हैं। इस वक्र को अवतल वक्र भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उन्नतोत्तर जो वक्र है उसको क्या कहा जाता है। अवतल, उत्तल, इस प्रकार के 4-5 नाम दे सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो उन्नतोदर वक्र जो है उसे अवतल वक्र भी कहा जाता है। इसे ऋणात्मक त्वरण वक्र भी कहते हैं। और खासकर एक चीज और, जैसे जो हम बता रहे हैं आपको अभी, जैसे मैंने बताया है कि शारीरिक कौशल सीखने में प्रायः उन्नतोदर वक्र होते हैं। अतः प्रारंभ में सीखने में उत्साह अधिक होता है और अंत में वक्र पठार का रूप ले लेता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारे जो फिजिकल एक्टिविटीज जो हम करते हैं, फिजिकल स्किल्स जो हमारी होती हैं, चाहे क्रिकेट के मैदान में कहीं पर भी हो, चाहे फुटबॉल के मैदान पे जब हम जाते हैं, जब हम स्टार्टिंग में कार्य करना सीखते हैं तो थोड़ी देर तो बहुत तेजी से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही हमारा जो लर्निंग है वो धीमे धीमे कम हो जाता है। और यही क्या है, यही वक्र हमारा कॉन्वेक्स टाइप जो है कर्व कहलाता है। अतः प्रारंभ में सीखने में उत्साह अधिक होता है और अंत में वक्र पठार का रूप ले लेता है। थर्ड यहाँ पर जो हमारा टाइप ऑफ कर्व है वह है नतोदर वक्र अर्थात कॉनकेव टाइप कर्व। तो यहाँ पर भी देखिए एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, जबकि यहाँ ग्राफ पेपर नहीं है, सिंपल सा बनाया गया सीखने की गति समय। और इसे धनात्मक त्वरित वक्र भी कहते हैं। इसे कॉनकेव टाइप कर्व भी कहते हैं। नतोदर वक्र में सीखने की गति पहले धीमी और बाद में तीव्र हो जाती है। उसे उत्तल वक्र भी कहा जाता है। हमने अभी बताया था कि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है नतोदर वक्र जो होगा वो कैसा होगा, उत्तल वक्र या उत्तल लेंस या इस प्रकार से अवतल लेंस या अवतल वक्र या उत्तल वक्र, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है तो उसमें टिक करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये जो नतोदर वक्र होगा वह उत्तल वक्र भी कहा जाता है। यह धनात्मक त्वरित वक्र भी कहलाता है। तो ये खासकर इस संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये जो नतोदर वक्र है खासकर ये भी स्किल से ही कहीं ना कहीं होता है कि जब हम पहले कुछ करने जाते हैं तो थोड़ा धीमे कम सीखते हैं, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे हमारी सीखने की गति भी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। अधिगम वक्र का जो अंतिम टाइप है अर्थात फोर्थ टाइप जो है वो मिश्रित वक्र है। संभवतः अमूमन सभी लोगों में इसी प्रकार का ही वक्र अधिगम वक्र पाया जाता है, जिसे एस टाइप कर्व भी बोलते हैं या इसे मिक्स टाइप कर्व भी बोलते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं आप एस टाइप का जो सीखने की गति है और जो समय है, इसमें जो वक्र प्लाट होके आता है, जो कर्व प्लाट होके आता है वो एस टाइप का बन के आता है। अमूमन जो हम अधिगम है, जो हमारी लर्निंग है वो इसी प्रकार से ही होती है, पहले कम फिर ज्यादा फिर कम, इस प्रकार से बनता है। यह वक्र उन्नतोदर वक्र व नतोदर वक्र का मिश्रण होता है। इसे एस आकारीय वक्र भी कहते हैं। इस प्रकार के वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है और कुछ समय तक तेज बनी रहती है। इसके बाद क्रमशः यह तेजी फिर धीमे होने लगती है, इसलिए इसे एस आकार का वक्र भी कहते हैं। जैसा आप इसमें देख रहे हैं, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है तो इस प्रकार से बता सकते हैं। तो ये 4 टाइप के जो कर्व होते हैं अधिगम वक्र, उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे नेट हो, इनमें खासकर अधिगम वक्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है कि अधिगम का वक्र
तेज हो रहा है फिर धीमा हो जाता है, तो इसमें कौन सा ये वक्र होगा। या ये पूछा जा सकता है कि जिसमें उत्तर नतोदर व नतोत्तर वक्र दोनों बनते हैं, उसे किस प्रकार का वक्र कहते हैं। या किसी भी कोई भी व्यक्ति एक समान रूप से सीख रहा है, एक समान गति से सीख रहा है, तो उसमें किस प्रकार का वक्र बनेगा। तो एक सरल रेखीय वक्र बनेगा। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो आगामी विगत परीक्षाएं हैं या आगामी परीक्षाएं हैं या विगत परीक्षाएं हैं, उनमें संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार से ये खासकर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं और उत्साहित होकर और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर दूंगा। और मेरे जो चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस खासकर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या जो भी बच्चे एमएड या टेट बीएड जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे मुझे जरूर मदद मिलेगी, आप लोगों को मदद मिलेगी। मैं जरूर देने का प्रयास भी करूंगा आप सबको। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।